डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज आगे बढ़ने वाले हैं फोर्स एंड प्रेशर में। फोर्स में सभी प्रकार के फोर्सेज के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज में जितने टॉपिक्स थे सबको पढ़ चुके हैं, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। तो एग्जाम भी नज़दीक है, इसीलिए और आगे अब पढ़ेंगे। और आगे है इसी चैप्टर में थ्रस्ट के बारे में और प्रेशर के बारे में। प्रेशर क्या होता है और थ्रस्ट क्या होता है, डेली लाइफ में जो एग्जाम्पल्स हैं उससे रिलेट करके समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ ये सब कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर आगे अब समझने वाले हैं, फोर्स तो हम जान रहे हैं, तो यहाँ पर आगे समझने वाले हैं थ्रस्ट के बारे में। थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट क्या है? जब कोई फोर्स हम लगा रहे थे, फोर्स क्या था? पुल या पुश करना। तो यहाँ पर जब किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, तो जब किसी चीज़ पर फोर्स लगा रहे थे, मान लेते हैं कोई यहाँ पर बॉक्स है, इस पर फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, तो ये फोर्स जो लगे इस पर परपेंडिकुलर लगे, परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर। परपेंडिकुलर क्या होता है? 90 डिग्री पर। ऐसे है तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बने, 90 डिग्री का, तब कहते हैं कि 90 डिग्री पर फोर्स लगा है। तो जब 90 डिग्री पर फोर्स लगा रहे हैं किसी चीज़ पर, है ना, तब उसको कहते हैं कि हम लोग क्या एग्जर्ट कर रहे हैं? थ्रस्ट एग्जर्ट कर रहे हैं, यानी कि जो 90 डिग्री वाला फोर्स रहता है उस फोर्स को नाम देते हैं थ्रस्ट। तो थ्रस्ट क्या है? पर फोर्स परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर फोर्स भी कहते हैं ऑन ए बॉडी। तो किसी बॉडी पर यानी कि किसी वस्तु पर हम लोग परपेंडिकुलर फोर्स लगाएं तो उसको कहते हैं थ्रस्ट एग्जर्ट कर रहे हैं, यानी कि थ्रस्ट लगा रहे हैं। तो इसका यूज आप लोग देख सकते हैं आसपास, जैसे कि कोई चीज़ हम लोग दीवार में कील ठोक रहे हैं ऐसे, है ना, इस पर, तो यहाँ पर जब फोर्स लगा रहे हैं, ठीक, तो सीधा लग रहा है ना, इस पर एग्जर्ट कर रहे हैं, इस यहाँ पर। तो ऐसे ही तो यहाँ पर फोर्स हम लोग परपेंडिकुलर लगाते हैं यानी सीधा लगाते हैं, तो वो हो जाता है यहाँ पर थ्रस्ट हो जाता है। आगे बढ़ें तो थ्रस्ट में आगे आता है कि यह डिपेंड करता है एरिया पर, डिपेंड्स ऑन एरिया। अब एरिया पर कैसे डिपेंड करता है कि कितने एरिया में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, है ना, तो उस एरिया जो है ना उस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी कि एरिया वेक्टर होता है। जब एरिया वेक्टर आगे पढ़ेंगे आगे क्लासेज में, तो उसमें जब एरिया वेक्टर निकालते हैं तो उस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। या ऐसे समझ सकते हैं कि इतना दूरी है, ठीक, और इस पर हम लोग 90 डिग्री ऐसे इस पर एग्जर्ट करें फोर्स, तब उसको कहेंगे थ्रस्ट एग्जर्ट कर रहे हैं। और यह पूरा मतलब पूरे जितना ऑब्जेक्ट है उस पूरे पर भी लगा सकते हैं 90 डिग्री पर, लेकिन लगना चाहिए। आगे समझते हैं प्रेशर के बारे में, इसी से रिलेटेड है सिंपल चीज। प्रेशर मतलब दाब। हाँ, एक चीज छूट गया, थ्रस्ट का यूनिट। थ्रस्ट का यूनिट क्या होता है? थ्रस्ट का यूनिट होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। एन से डिनोट करते हैं, क्योंकि यह एक प्रकार का क्या था? फोर्स ही था, लेकिन 90 डिग्री पर लग रहा था। बस फोर्स से ज़्यादा अलग नहीं, बस 90 डिग्री पर लगता है, यही इसमें डिफरेंस है। तो थ्रस्ट का यूनिट भी क्या है? न्यूटन है। ये भी कभी कभी पूछ लेता है, तो यूनिट हो गया इसका न्यूटन, यह याद रखना है। आगे है प्रेशर। प्रेशर की जहाँ कहाँ यूज होता है? तो प्रेशर का यूज आप लोग देखेंगे हर जगह है, मैक्सिमम जगह। पैर से ज़मीन पर चल रहे हैं वहाँ पर प्रेशर लगा रहे हैं, और आगे जैसे चाकू से कोई चीज़ काट रहे हैं तो प्रेशर लग रहा है। तो बैग को कंधे पर टांगे हैं तो वहाँ पर भी प्रेशर का रूल कुछ लगता है। कैसे लगता है? तो इसको समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि आप लोग एग्जाम्पल ऐसे समझिए, जैसे स्कूल से जाते हैं घर पे, या घर से स्कूल जाते हैं, तो बैग लेकर जब जाते हैं तो बैग का जो पट्टी है ना, ऐसे कंधे पर जो लटकाए हैं, ऐसे जो पट्टी है यहाँ पर जो लगता है, वो यदि चौड़ा है, ठीक, तो प्रेशर कम लगता है, यानी कि जो हमारा कंधा है वो कम दर्द करता है, पता नहीं चलता है, ठीक, यदि चौड़ा पट्टी है। और यदि पतला रहता है, ठीक, तो धंसता है, यानी कि वो दर्द करने लगता है, कंधे पर निशान भी पड़ जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि उसमें कितना मटेरियल रखे हैं, लेकिन उसको यदि हटा दें कि मटेरियल को कांस्टेंट कर दें, फोर्स जितना लगा रहा है, जो एरिया है देखेंगे, यदि पतला पट्टी वाला बैग है ना, पतला, और ये चौड़ा पट्टी वाला बैग है, तो इन दोनों में अंतर होगा। ये ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा कंधे पर, ये कम प्रेशर एग्जर्ट करेगा कंधे पर। ऐसा क्यों है? तो यहाँ पर प्रेशर आता है, प्रेशर बराबर होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया।
ठीक, या ऐसे समझ सकते हैं फोर्स जो परपेंडिकुलर हो, तो इसीलिए परपेंडिकुलर फोर्स है यहाँ पर, तो इसीलिए इसको नाम देते परपेंडिकुलर फोर्स को अभी भी बताए हैं थ्रस्ट। तो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, तो ये हो जाता है प्रेशर। तो प्रेशर बराबर क्या होगा, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, यानी कि जो बल लग रहा है, बल किसकी वजह से लग रहा है, जो बैग में सामान रखा हुआ है, कॉपी किताब रखी हुई है, उसकी वजह से वो फोर्स लगा रहा है, और एरिया कम है तो फोर्स ज़्यादा लग रहा है, फोर्स और एरिया यदि ज़्यादा है तो फोर्स कम लग रहा है, जैसा कि इसमें हो रहा है। ठीक, तो हमको फोर्स भी कम महसूस हो रहा है। तो यहाँ पर वही चीज़ है, P इक्वल टू है थ्रस्ट अपान एरिया। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि P यानी कि प्रेशर यदि हम लोग देखा जाए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपान एरिया, यानी कि एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एक चीज़ बढ़ाते हैं दूसरा कम होता है। जैसे एरिया यदि बढ़ा दें, बैग का स्ट्रिप का जो एरिया है कॉन्टैक्ट में यहाँ पर वो चौड़ा कर दें, एरिया बढ़ गया तो प्रेशर कम हो जाएगा, जो हमको प्रेशर महसूस हो रहा था यहाँ पर कंधे पर वो कम हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर ये क्या है, यदि एरिया कम कर दें, पतला पट्टी हो गया तो प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना। तो इसका भी लाभ भी है, नुकसान भी है। अब यहाँ पर नुकसान हो रहा है, एरिया कम कर दे रहे हैं तो प्रेशर बढ़ जा रहा है ना। तो यहाँ पर इसका नुकसान है, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट लिया, यहाँ पर फोर्स को अभी मान रहे हैं कि एग्जैक्ट उतना ही है, जितना मटेरियल पहले था उतना बाद में भी है, तो उतना ही फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, एरिया बढ़ाने पर प्रेशर घटेगा, और एरिया कम करने पर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इसको एग्जाम्पल दिमाग में रखना है हमेशा। तो ऐसे ही समझ सकते हैं, जैसे कि एक ईंट लिए, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं एक कील लिए, कील को यहाँ पर जब दीवार पे ठोक रहे हैं यहाँ पर, तो कील अंदर धंसेगा, है ना। तो कील यदि उल्टा करके ठोकें तब क्या होगा, कभी सोचे हैं। तो यहाँ पर कील के आगे नुकीला क्यों रहता है, ताकि ये अंदर चला जाए, है ना। यहाँ से ठोकेंगे तो जितना यहाँ पर देखेंगे आगे जो है ना, यहाँ पर सभी फोर्स जो है वो एक जगह आया, और यहाँ पर एरिया कम है, यहाँ पर नुकीला रहेगा तो एरिया कम है, तो यहाँ से जब ऐसे ठोकें तो ये जो है ना, ये दीवार में अंदर जाएगा। क्योंकि वहाँ पर एरिया कम है और यहाँ पर फोर्स लगाए हैं, तो फोर्स इकट्ठा होकर यहाँ पर आया, और एरिया कम की वजह से प्रेशर ज़्यादा लगा। एरिया यदि कम करते हैं, एरिया यहाँ पर कम करते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक, तो ये बताए हैं। तो एरिया कम किए, प्रेशर ज़्यादा हो गया, दीवार में अंदर चला गया, ये जो कील था, तो ये मार्कर नहीं जाएगा, कील जाएगा। तो ऐसे ही अन्य चीज़ भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि कोई ट्रक रहता है तो उसमें पहिए ज़्यादा लगा देते हैं ताकि वो कहीं धंसे न। ठीक, क्योंकि ज़्यादा पहिए रहेंगे, मान लेते हैं 2 पहिया एक और लगा दिए, है ना, और 2 पहिया 2 पहिया ऐसे करके लगा देता है। ऐसे ढेर सारा पहिया रहते हैं, 8 चक्का, 10 चक्का, 20 चक्का चलता है। तो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ज़्यादा एरिया कवर करेगा, जो टायर है ज़्यादा जगह घेरे रहेगा तो प्रेशर कम लगेगा। कितना भी सामान ला दे रहे हैं तो ज़मीन पर प्रेशर कम लगेगा, धंसेगा नहीं, है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ रहता है। ठीक, तो प्रेशर कम हो जाता है जब एरिया बढ़ा देते हैं, और प्रेशर ज़्यादा हो जाता है जब एरिया कम कर देते हैं। ठीक, ऐसे ही चाकू के जो धार है, ठीक, चाकू के आगे वाला क्या होता है हिस्सा जिसे काटते हैं, वो पतला रहता है एकदम, या सुई जैसे है। तो वो सब चीज़ें पतली क्यों है, क्योंकि थोड़ा सा फोर्स लगाएं तो पूरा जो फोर्स है ना वो कम एरिया में आ जाए, और कम एरिया में आए तो प्रेशर ज़्यादा होगा तो कट जाएगा। तो ऐसे रहता है। तो ये सब चीज़ें याद रखना है कि क्या यूज हो रहा है यहाँ पर प्रेशर का, और प्रेशर का यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल, PA। पास्कल एगो साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर है। तो पास्कल क्या है, प्रेशर का यूनिट है, ये याद रखना है। प्रेशर इक्वल टू क्या है, थ्रस्ट अपान एरिया। थ्रस्ट का यहाँ पर यूनिट क्या हो गया, अभी बताए हैं न्यूटन, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर से यूनिट आ जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर, ऐसे। ठीक, तो सेम वही एक ही चीज़ है, यूनिट वही रहेगा। तो ये सब चीज़ें हैं
यूनिट जैसा पूछेगा वैसा यूज करेंगे। पास्कल दिया रहेगा पास्कल को लगा देंगे, ये दिया रहेगा ऑप्शन में तो इसको लगा देंगे। ठीक ठीक, तो जो पूछा रहेगा ऐसे ही यहाँ पर ये सब चीज़ें याद रखना है। यहाँ पर इसका यूज से ज़्यादा पूछता है ये कि यहाँ पर कैसे क्यों पतला पट्टी होता है बैग का या चौड़ा पट्टी होने से क्या फ़ायदा है। ऐसे ही यहाँ पर टायर जो है वो चौड़े क्यों होते हैं, ट्रैक्टर के हो गए या बड़े बड़े जो गाड़ियां हैं, है ना, कंबाइन मशीन देखते होंगे, कंबाइन में जिससे धान उन काटते हैं, तो उन सब चीज़ों में देखेंगे टायर बड़े बड़े रहते हैं ताकि वो कहीं धंसे ना, क्योंकि भारी मशीन है। तो भारी मशीन है ज़्यादा प्रेशर लगाएगी। ठीक, तो एरिया यदि बढ़ा दें तो प्रेशर कम हो जाएगा। एरिया बढ़ा देंगे प्रेशर कम हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये चीज़ दिमाग में रखना है। हो जाएगा यहाँ तक। तो ये सब चीज़ें एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर हम एक दो लिख भी देते हैं कि यहाँ पर ब्रॉड स्ट्रिप ऑफ बैग्स, ताकि आप लोग नोट कर लें इन सब एग्जाम्पल्स को। वैसे बुक में दी होंगी कई सारी, तो यहाँ पर ब्रॉड टायर्स ऑफ, ब्रॉड मीन्स चौड़ा, टायर्स ऑफ मशीन्स, कंबाइन मशीन लिख देते हैं ताकि बढ़िया से याद रहे। कंबाइन मशीन, और कौन सा मशीन, ट्रक में लिख दिए हैं, है ना, मतलब ढेर सारे रहें। ट्रक के जो व्हील्स हैं ढेर सारे लगा देते हैं ताकि, मतलब एक ही और देखेंगे, दो दो तीन तीन लगा देते हैं ऐसे ताकि कि वो एरिया बढ़ जाए। ठीक, तो और प्रेशर कम लगे। तो ये सब चीज़ें एग्जाम्पल्स नोट कर लेना है और यूनिट का ध्यान देना है। इन्हीं सब में से क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इसी के साथ चैप्टर समाप्त होता है, क्योंकि एग्जाम नज़दीक हैं इसीलिए जल्दी जल्दी समाप्त कर रहे हैं। अभी बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ाने हैं, पिछले साल के क्वेश्चंस भी लगवाने हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए बढ़िया तैयारी करना पड़ेगा। ठीक, तो इसीलिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आपको दिमाग में रखना और कॉन्सेप्ट को समझे रहना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।